कहीं नाम न हो, आंखों में हंसी लबों पे हंसी, गम कहीं नाम न हो। ये सुबह लाए इतनी खुशियाँ कि जिंदगी में कभी इसकी शाम। अल्लाह से करे दूर मुतअल्लिम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जहगीर भी फितना, ना हक के लिए उठी तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है मेरी रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान करके काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आप हजरात को ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान हमको दिखा दो, तो आप यही स्टेज दिखा दीजिएगा जहां पर हिंदू और मुस्लिम की कुर्सियां साथ में लगी हुई है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जबानों के तासुरात तो अलग अलग होते रहेंगे, लोग आप सुनते रहेंगे, इंग्लिश में स्पीच सुनते रहेंगे, उर्दू में सुनते रहेंगे, हिंदी में सुनते रहेंगे, और मेहमान एजाम और मुकर्रम एजाम अपने तरीके से आप हजरात को हिंदुस्तान के तासुरात बताते रहेंगे। हिंदुस्तान किसे कहते हैं ये बताते रहेंगे। लेकिन आप हजरात को मैं एक बात बताना चलूं, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं, तो यही गुलशन हफीज का जो मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं यही दिखा दीजिएगा। तो मैं आप हजरात से, यहाँ के छात्र छात्राओं से, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के तलबा और तालिबात से, यहाँ के आए हुए मेहमान एजाम से बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर बोलने का आपको मौका मिले तो अपनी जबानों से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करिएगा जिससे हिंदू और मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि इस्लाम भी यही नहीं कहता। इस्लाम भी ये नहीं कहता किसी के अपने जबानों से हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। और भी मजहब ये नहीं कहता, हिंदू मजहब भी ये नहीं कहता कि हम अपने अल्फाज से, अपने जबानों से ऐसे अल्फाज का इनेकाद करें कि लोगों को तकलीफ पहुंचे। तो अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात बहुत अशार अंदाज में कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम सामीन, देश की धरती को अब सोना बनाएंगे कि हमारे खून की सुर्खी चमकती झूमती आई, इसी सुर्खी को अब हम जश्न आजादी। मोहम्मद राशिद सलामों को दावत स्टेज देता हूं कि कुरान पाक से इस महफिल का आगाज करें, कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। सारी दुनिया से है अनोखी सारी दुनिया से है अनोखी मेरे वतन की शान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती है नदियाँ जैसे मिलती है। गुलशन के गोशे गोशे की कलियाँ जैसे खिलती है कलियाँ जैसे खिलती है कलियाँ जैसे खिलती है। होली ईद मिलन में सबको होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हम इंसान आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें इंसानों से प्यार करें। अशफाकुल्लाह टापू नेहरू का गुलशन गुलजार करे का गुलशन गुलजार करे। गीता मासम मानो जिसमें गीता मासम मानो जिसमें लोग पढ़े कुरान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका हो सम्मान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था, जंग का मैदान जीता था, जंग का मैदान जीता था। कौमी एकता के ताकत से रंग यहाँ पर अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था। कौमी एकता के ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था। आज वतन पर आ जाए तो, आज वतन पर आ जाए तो हो जाओ कुर्बान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। 4 मिसरे अर्जी करता हूँ हफीसर के हवाले से। जालिम इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम इंसान बना दे या अल्लाह। घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए एक थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आइए हजरात, मैं एक बार फिर आप हजरात का गुलशन हफीज में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मोहतरम सामीन हजरात, आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आप हजरात को ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान हमको दिखा दो, तो आप यही स्टेज दिखा दीजिएगा जहां पर हिंदू और मुस्लिम की कुर्सियां साथ में लगी हुई है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जबानों के तासुरात तो अलग अलग होते रहेंगे, लोग आप सुनते रहेंगे, इंग्लिश में स्पीच सुनते रहेंगे, उर्दू में सुनते रहेंगे, हिंदी में सुनते रहेंगे, और मेहमान एजाम और मुकर्रम एजाम अपने तरीके से आप हजरात को हिंदुस्तान के तासुरात बताते रहेंगे। हिंदुस्तान किसे कहते हैं ये बताते रहेंगे। लेकिन आप हजरात को मैं एक बात बताना चलूं, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं, तो यही गुलशन हफीज का जो मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं यही दिखा दीजिएगा। तो मैं आप हजरात से, यहाँ के छात्र छात्राओं से, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के तलबा और तालिबात से, यहाँ के आए हुए मेहमान एजाम से बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर बोलने का आपको मौका मिले तो अपनी जबानों से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करिएगा जिससे हिंदू और मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि इस्लाम भी यही नहीं कहता, इस्लाम भी ये नहीं कहता किसी के अपने जबानों से हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। और भी मजहब ये नहीं कहता, हिंदू मजहब भी ये नहीं कहता कि हम अपने अल्फाज से, अपने जबानों से ऐसे अल्फाज का इनेकाद करें कि लोगों को तकलीफ पहुंचे। तो अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात बहुत अशार में अंदाज में कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम सामीन हजरात, आइए अब हम आपको ले चलते हैं जो हिंदुस्तान की एक सनद रही है, हिंदुस्तान की एक पहचान रही है, जो आपको उर्दू अशार की जिंदगी में, आपके उर्दू अशार के माहौल में आप हजरात को। दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है।
स्वतंत्र गणतंत्र दिवस फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। थैंक यू सो मच। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कमल दिल में मोहब्बत का कभी खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुस्लिम चाहते तो है बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में कभी मिलने नहीं देती। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी, लखनऊ है जिसका दिल। इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। वादिए कश्मीर है इस देश में जन्नत निशान, देश की मिट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ। इसे मुबारक सरजमी पर फजील रब हर आन है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का है एक सिलसिला। सारे आलम में निराली इस वतन की शान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। इसकी आजादी के नगमे गूंजते हैं 400 इसकी आजादी के नगमे गूंजते हैं 400। देश में शामिल है, देश की मिट्टी में शामिल है शहीदों का लहू। शेर हर बच्चा इसका यानी टीपू सुल्तान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है चूम कर दारो रसम। हम न समझेंगे अगर ये बात को नुकसान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान। आँखों में हंसी लबों पे हंसी गम का कहीं नाम न हो, आँखों में हंसी लबों पे हंसी गम का कहीं नाम न हो। ये सुबह लाए इतनी खुशियाँ कि जिंदगी में कभी उसकी शाम न हो। Assalamu alaikum and a very enthusiastic good afternoon everyone, dear audience and ladies and gentlemen. The first thing I would like to thank Honorable Sir, Mr. Hafiz Sir and Chief Guest for inviting me here and for giving me this humble attitude to speaking and deliver speech in this kind of huge gathering. Today, we all are represent here in the gathered here. I introduce myself. This is me, Mariam from Chandrapur, Azamgarh, and today we all are gathered here to celebrate the 25th Republic Day and our national festival. And first, I
I wish you from my deep heart a very very happy Republic Day. देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त हैं, भूल गए खातिरे में। और मैं यहाँ पे न राम मंदिर और न बाबरी मस्जिद का पथ लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। The state is taking a great place in our story of moments in our India. Today, we get every Indian adopted the freedom from British government. On this day, our constitutions came into force, and we gave equal opportunity and rights and duty. And I'm proud of my country. I'm proud of my constitution. That the Indian Constitution is the largest constitution in the world. Ladies and gentlemen, the Constitution is the council of the people of the Indian. It is given and used a natural supply made to the area in front of the world. It is the everything. न मैं तहरीक छोड़ूंगी, न मैं कुरान छोड़ूंगी। न मैं तहरीक छोड़ूंगी, न मैं कुरान छोड़ूंगी। न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगी, न ये पहचान छोड़ूंगी। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले हमें मिटाने की। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले हमें मिटाने की। न मैं इस्लाम छोड़ूंगी, न हिंदुस्तान छोड़ूंगी। Today is not only a day of hosting a play and putting song, but it is a day to sacrifice, to remember memorial people that sacrificed their life from British India, from British government. Dear audience, ladies and gentlemen, and I want to salute national flag and those people who sacrificed their life from British government. अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Ladies and gentlemen, I will finish my speech here with a great poetry from Allama Iqbal. अल्लाह से करे दूर बतअलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी तस्बीह भी फितना, ना हक के लिए उठी तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। Thank you so much for giving us a precious time and fantastic time. Have a good day and have a fantastic day. मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। So good afternoon and happy Republic Day to one and all present here. Honorable Chief Guest, judges, dear audience. I feel highly privileged, honored that you all are here today. Well, my name is Muskan Vishwakarma and I would like to show my humble gratitude to my sir who gave me such a miraculous opportunity to present my views here. So today I stand here on this day with great sincerity to put across my views about women empowerment. ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी की शक्ति है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा हो या कल्पना सानिया मैरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। Now you all must be thinking, what's the meaning of women empowerment? So ladies and gentlemen, let me tell you, women empowerment means giving women full rights to their rights, opportunities and resources so that they can take their own decisions in their lives and make their place in the society. Its purpose is to
to help women to understand their capabilities and potential so that they can take their own decisions in their lives and make themselves financially, socially, and potentially stronger. When we talk about women empowerment, the first thing we need to understand is the importance of education. Education is not just knowledge, it is a power that enables women to understand. Now you all must be thinking, what's the meaning of women empowerment? So ladies and gentlemen, let me tell you, women empowerment means giving women full rights to their rights, opportunities and resources so that they can take their own decisions in their lives and make their place in the society. Its purpose is to help women to understand their capabilities and potential so that they can take their own decisions in their lives and make themselves financially, socially, and potentially stronger. When we talk about women empowerment, the first thing we need to understand is the importance of education. Education is not just knowledge, it is a power that enables women to understand their capabilities and potential. When women are educated, they can become financially independent and make better decisions for themselves. तो मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो ये सोचते हैं कि कुछ औरतों के लिख पढ़ लेने से उनकी और मर्द की जिंदगी एक बराबर है। क्या आप जानते क्या है एक औरत होने के बारे में? Only women have the power to bear so much pain and give birth a child. कि क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन घोर बनाते हो? क्यों ऊंचा उठने के खातिर नारी को कमजोर बताते हो? नारी का जीवन जैसे है संघर्षों की खान, नारी से ही होती घर की मर्यादा, इज्जत होता है सम्मान, नारी से ही हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है, नारी से ही संबंधों में प्रेम की कलियां खिलती है, नारी के संघर्षों से ही मेरा देश बना, नारी ने ही आकर शेखर और सुभाष चला और जिसने भारत का सम्मान लिखा अपने भाले की नोक से, उस महाराणा ने भी जन्म लिया था एक नारी की ही कोख से। And dear audience, when women is a daughter, she is the Rahmat or Lakshmi of that house. And when women is a wife, she is the completing half of the husband's demand. And when women is a mother, she is the heaven of her children. Now you all must be thinking why it is needed. So ladies and gentlemen, let me tell you, there are still some elements in our society who think that a daughter is not equal to a son. ये माना गया जिसे बहुत सदियों से आज वो सब पर भारी है, दबाया था जिन्हें कभी पैरों तले, आज वो सब पर भारी है, आंखें चुराना छोड़कर आंख उठाकर चलना जारी है, जो हर माह रक्त बहाए अपने शरीर से, जो हर माह रक्त बहाए अपने शरीर से, उसको दो चार परिंदे क्या भारी है, संस्कृति संभाल कर रखने वाली, परिवार को जोड़कर चलने वाली, सम्मान करो तुम उसका, वो है एक नारी। I sum up my speech with a message. If you ever find a girl alone in isolated place, then do not consider her as your opportunity. Consider her as your responsibility. Our responsibility to guide her. Our responsibility to protect her. Our responsibility to help her. So thank you so much for listening me with great patience. बना
गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ जैसे मीठी है। गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ जैसे मीठी है। दर्शन के गोशे में कन्या जैसे गिनती है, कन्या जैसे गिनती है। Good afternoon to my respected sir, honorable chief guest, and all your friends. I would like to say thank you to Bukit sir to give me such an incredible chance to talk something on our Republic Day. At first, I wish you all a happy Republic Day. काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस खुशी से जन्मे उसके कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है मेरी रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान करके काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। Today we are the whole are here to celebrate 76th Republic Day of our country. This is an incredible and memorable event for everyone to us. We have to welcome each other for the Republic Day and we have to pray from God to enhance our country. We are glad Republic Day in India consistently and 26th January as the Constitution of India came into force. At this time, we consistently pressing the Republic Day of India since 1915 and 26th January India Constitution came into force. India is a pure democratic nation where open its approach to choose its happiness to lead the nation. Dr. Rajendra Prasad, our first President of India.
since we got autonomy from the British run in 1947. Our nation has built up a choice and considered as a part of every nation. Ticket of this affiliation, few improvements, a few disadvantages have likewise emerged, such as athletes, institution, employment, development, options of education, as on. We have to promise today to solve such issues in the general public to make our nation a best nation of the world. इस तिरंगे की शान को हमें बढ़ाना आता है, जो गर्व नजर उठेंगे वतन की तरफ तो उसे झुकाना आता है, और हम हिंदुस्तान की बेटियां हैं साहब, इन चूड़ियों वाले हाथों को हथियार उठाना भी आता है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो ये संसार नहीं होगा, फिर माँ बहन पत्नी का किरदार नहीं होगा। वास्तव में मेरा देश तरक्की तो तब करेगा, वास्तव में मेरा देश तरक्की तो तब करेगा जब किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बगैर लिबास के आए थे इस जहां में, बगैर लिबास के आए थे इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर किए। जरूरी नहीं रोशनियां उजालों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनियां उजालों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज एन कैंपेन लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 सुकन्या समृद्धि योजना। द टॉपिक इज दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज एन स्कीम ओकेजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज एन इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is an effective campaign to save the girl child and educate the girl child all over the India. It is a scheme run by the government of India with the aim spreading as well as the improving efficiency of welfare service for the girls of India. Do you know, my dear friend, save the girl child and respect the girl child. There is imbalance of birth rate and discrimination against for girl child in India. People take their daughter for other wealth. It is a great curse our society. People should give education their daughter equal to their son. We would awaken people to save and teach the daughter. That's all. यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल के रहना। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल के रहना। लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब। नसीब उनके भी होते हैं, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।